दोस्तों, अगर आपका ख्वाब भी है इंग्लिश बोलना और वो भी ग्रामर को सीखकर, तो आपका ये ख्वाब इस कोर्स के जरिए पूरा हो सकता है। इस कोर्स में हम आपको 20 क्लासेस सिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको ग्रामर की मुख्तलिफ चीज़ें जो कि हम रोज़मर्रा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं और हम गलत यूज़ कर रहे होते हैं, उनको कैसे सही बोलना है। इस कोर्स को करके आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी हो जाएगा आसान। अगर आपने हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस मिस कर दी हैं तो दोस्तों परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपको उन क्लासेस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले दोस्तों, हमारे आज का जो क्लास यानी जो सबक नंबर 3 है वो स्टार्ट करते हैं और आपको ग्रामर के मुतालिक कुछ और नया सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी जो प्रीवियस क्लास है वो देखी है तो उसका खुलासा हम चाहेंगे कि आपको उसका खुलासा ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स को समझना और अपनी डेली रूटीन में ग्रामर के जरिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो सीखा था वो ये सीखा था कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, आपको हमने बताया था कि सेंटेंस के 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिलाकर हम एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सेंटेंस के 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि शी लाइक्स कैट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर हमने आपको बताया था वर्ड ऑर्डर। अब ये वर्ड ऑर्डर क्या होता है? वर्ड ऑर्डर से मुराद ये होता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को यूज करना है, उसके बाद वर्ब, ठीक है, देन हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ग्रामर में हमारे पास वर्ड ऑर्डर की तरतीब कुछ यूं होगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही रीड्स बुक, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये था हमारी पिछली क्लास का खुलासा। अब हम आज के सबक की बात करते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे, सबसे पहले आपको लेटर में क्या सिखाएंगे। लेटर में सबसे पहले हम वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में अब आपको बताएंगे। उसके बाद वर्ड क्या होता है, वर्ड के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये आपको तमाम चीजें जो है दोस्तों सबक नंबर 3 में आपको ये सिखाई जाएगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लेटर क्या होता है। लेटर यानी जिसे हम खत भी कहते हैं और हर्फ भी कहते हैं। वर्ड से मुराद हर्फ, फ्रेज किसे कहते हैं, जुमले को, और सेंटेंस फिक्रा। अब इनको मजीद अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं तो आपने मेरे साथ आखिर तक रहना है, ताकि आपको इनके जो डिफरेंसेस हैं, जो आपको कन्फ्यूजन है, वो आपको सारी क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी लेटर की। लेटर क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट से मुराद क्या है जी, इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट से मुराद, ये हमारे पास मिसालें हैं, मजीद हम आपको मिसालें भी देंगे। यानी A to Z तमाम हरूफ को लेटर कहा जाता है। ए से लेके Z तक तमाम जो हरूफ होंगे उनको हम क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। ठीक है, जैसा कि ABC, GHI, LMN, XYZ। आई होप कि ये बहुत ईजी है इसको समझना। लेटर क्या होता है कि आपके पास इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेके Z तक, उन तमाम को हम क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। ये आपके सामने कुछ मिसालें दी हैं, A, B, C, GHI, KLMNOP, QRST, UV, WXYZ। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेटर में फिर हम बात करेंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, जिनकी साउंड्स होती हैं, वो हरूफ कौन से हैं आपको वो भी बता देते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो वॉवल्स हैं वो सिर्फ 5 लेटर्स होंगे। लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड की बात नहीं कर रहा। वर्ड क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे। लेटर हमारे पास है कुछ यूं, ए से लेके जेड तक हमारे पास तमाम के तमाम लेटर्स हैं, और उन लेटर्स में हमारे पास कुछ वॉवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वॉवल्स है हमारे पास A, E, I, O, U। ये जो 5 लेटर्स हैं ये हमारे पास वॉवल्स होंगे, और इसके अलावा जो तमाम हरूफ होंगे कॉन्सोनेंट्स होंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे अलग से। तो अभी आपने सिर्फ ये सीख लेना है कि लेटर में वॉवल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इन 5 हरूफ के अलावा बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जी वर्ड की। वर्ड का माना क्या होता है, हर्फ। ठीक है, लेटर और वर्ड में फर्क होता है। लेटर क्या होता है, ए से लेके जेड तक लेटर होते हैं। अलग से हम एक बात करें, A, B, C। अब मैंने अलग अलग एक एक बोला है, तो हमारे पास अलग अलग ये जो मैं बोल रहा हूं ये हमारे पास लेटर है। ये हमारे पास क्या है, A एक लेटर है, B एक अलग से लेटर है, और C लेटर है। अब वर्ड क्या होता है ये देख लेते हैं। 2 या 2 से ज्यादा
देख लें यहां पर थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि लेटर में सिर्फ एक होता है और वर्ड में आपको दो या दो से ज्यादा लेटर मिलकर एक हर्फ को बनाते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपको दो या दो से ज्यादा जो लेटर है वो नजर आएंगे तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है बॉय। बॉय में आपको कितने लेटर नजर आ रहे हैं, B O Y। बॉय में आपको दो से ज्यादा लेटर नजर आ रहे हैं, यानी 3 लेटर नजर आ रहे हैं, तो हमारे पास वर्ड हुआ। तो जहां पर भी आपको दो से ज्यादा लेटर नजर आए, दो या दो से ज्यादा लेटर्स नजर आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वर्ड है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 लेटर्स हैं, इस तरह हमारे पास मैन, हमारे पास यहाँ पर 3 लेटर्स हैं, M A और N। कैट, ये एक लेटर, ये दूसरा लेटर और ये तीसरा लेटर। ठीक है, फैन, ये यहां पर भी हमारे पास 3 लेटर है। मिल्क, ये यहां पर हमारे पास 4 लेटर आ गए। ठीक है, हमने कहा था दो या दो से ज्यादा हो और हमारे पास क्या बन जाएगा, वो वर्ड बन जाएगा। डॉग, यहां पर हमारे पास 3 लेटर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज अपने माइंड में रखनी है, लेटर क्या होता है, अलग से एक जो हमारे पास हो ए, ये लेटर है। अगर उसमें हम थोड़ा सा इजाफा कर दें, एक या दो, एक की बात सॉरी हम नहीं करेंगे, दो या दो से ज्यादा, दो हर हाल में होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको हर बनाना चाहते हैं तो हर हाल में दो जरूर होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो वो जो लेटर होंगे मिलकर एक हरफ को बनाते हैं। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब सर हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स आम तौर पर हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हमें बेहतर तौर पर ग्रामर में हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने सीखा नहीं होता, इसलिए हमें इनकी समझ नहीं आती कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी लफ्ज यानी वर्ड की बात कर रहे हैं कि शुरू में एक और हर्फ लगाकर एक नया हर्फ बनाना। ठीक है, यानी किसी भी लफ्ज के शुरू में आप एक और हर्फ लगा देंगे तो हमारे पास एक नया हर्फ बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास नया हर्फ बन जाएगा वो क्या होगा, हमारे पास प्रीफिक्स होगा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, हैप्पी, अभी हमारे पास एक लफ्ज है यानी वर्ड है हमारे पास, हैप्पी, खुश होना। ठीक है, अब हम चाहते हैं जी इसको प्रीफिक्स बनाए। प्रीफिक्स क्या होता है, हमने क्या कहा था, किसी भी लफ्ज के शुरू में, हमने यहां पर शुरू में अन लगा दिया तो ये क्या बन गया, अनहैप्पी बन गया। अब ये हमारे पास एक नया वर्ड बन गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। हैप्पी के माना खुश होना और अनहैप्पी नाखुश, ये हमारे पास नया वर्ड बन गया। और देखते हैं राइट, लिखना, और ये हमने जब री इसके शुरू में लगाया तो क्या बन गया, री राइट, दोबारा से लिखना, हमारे पास एक नया वर्ड बन गया। काइंड, रहम दिल होना, ये हमने अन लगाया तो ये अनकाइंड बन गया, संग दिल बन गया। यानी कि लीगल, ये हमारे पास वर्ड था, हमने इसके शुरू में इल लगाया तो ये हमारे पास इलीगल बन गया, गैर कानूनी। एग्री, इसके शुरू में हमने डिस लगाया तो ये हमारे पास डिसएग्री बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। मूव, मूव के शुरू में हमने आर ई लगाया तो क्या बन गया, रिमूव बन गया, जिसका माना होता है हटाना। दोस्तों याद रखिएगा, प्रीफिक्स को समझना बहुत ही आसान है। आपको अगर वर्ड के शुरू में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वर्ड के शुरू में अगर कुछ भी इस तरह का इजाफा नजर आए, अन नजर आए, आर ई नजर आए, इल नजर आए, डिस नजर आए, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको नजर आएंगे, ठीक है, तो आपके माइंड फौरन प्रीफिक्स की तरफ जाना चाहिए कि ये प्रीफिक्स है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं जी सफिक्स की। सफिक्स क्या होता है, किसी भी लफ्ज के आखिर में प्रीफिक्स क्या होता है, प्री का मान होता है पहले। ठीक है, तो हम वर्ड के जो है शुरू में लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स होगा, और सफिक्स में क्या होगा कि लफ्ज के आखिर में एक और हरफ लगाकर एक नया हरफ बनाना। दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रीफिक्स पहले आता है और सफिक्स वर्ड के आखिर में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसी वर्ड को देख लेते हैं, हैप्पी। अब हमने इसके आखिर में ILY लगा दिया तो ये क्या बन गया, हैप्पीली। ठीक है, खुशी से। ब्रेव, इसके शुरू में इसके आखिर में हमने LY लगाया तो क्या बन गया, ब्रेवली, हमारे पास एक नया वर्ड बन गया। बहादुरी से। पेन, पेनफुल, ये हमारे पास एक नया वर्ड बन गया। केयर, इसके आखिर में हमने लेस लगाया तो क्या बन गया, केयरलेस बन गया। ठीक है, स्टेटमेंट, इसके आखिर में हमने मेंट लगाया तो स्टेटमेंट बन गया। पेंट, पेंट के आखिर में हमने ING लगाया तो ये पेंटिंग बन गया। सिंपल सा फॉर्मूला आपने अपने माइंड में रखना है,
प्रीफिक्स का माना क्या होता है कि वर्ड के शुरू में किसी वर्ड का इजाफा करना और वो वर्ड नया बन जाता है, मतलब एक और नया वर्ड बन जाता है। ठीक है। सफिक्स ये होता है कि हमने वर्ड के आखिर में कुछ वर्ड का इजाफा कर देना है, तो हमारे पास एक नया वर्ड बन जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं, आपको बताते हैं फ्रेज क्या होता है। दोस्तों, सेंटेंस और फ्रेज ये बहुत ही परेशान कर देने वाली चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए फ्रेज और सेंटेंस में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कुछ अल्फाज को मिलाकर एक जुमला बनाना। ठीक है जी, जुमला आपने बना दिया। अब आगे ये वाली बात आपने समझनी है, लेकिन पूरी बात समझ नहीं आती। आपको समझ नहीं आया होगा। दोबारा फिर मैं इसकी डेफिनेशन कर रहा हूं। कुछ अल्फाज को मिलाकर एक जुमला बनाना, लेकिन पूरी बात समझ नहीं आती। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। ऑन द रोड, सड़क पर। आपके सामने अगर कोई बोले ऑन द रोड, क्या आपको समझ आएगा? आपको समझ आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि सड़क पर क्या है, सड़क पर शोर हुआ पड़ा है, सड़क पर ट्रैफिक जा रही है, सड़क पर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। आपको समझ नहीं आएगी, पूरी बात आपको समझ नहीं आएगी। यही तो फ्रेज है हमारे पास। एक जुमला तो होता है, जुमले की तरह होता है, लेकिन अपनी बात पूरी आगे वाले को नहीं समझा रहा होता, कन्वे नहीं कर रहा होता। यही तो हमारे पास फ्रेज है। आगे देखते हैं। इन द रूम, कमरे में। आपने किसी को अगर बताया जी इन द रूम, अब उसे क्या समझ आएगी कि कमरे में क्या है? कमरे में बैठ के कोई टीवी देख रहा है, या जिस शख्स के बारे में आप पूछ रहे हैं वो कमरे में है, तो आपको समझ नहीं आएगी। यही तो फ्रेज है। ठीक है। रीडिंग नॉवल, नॉवल पढ़ना, समझ नहीं आएगी। इन द रेन, बारिश में। बारिश में क्या हो रहा है? बारिश में बंदा भीग जाता है या कोई बंदा बारिश में खड़ा हुआ है, आपको समझ नहीं आएगी। बाय द वे, वैसे। आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर। स्कूल से बाहर क्या? स्टूडेंट खड़े हैं या कोई एम्बुलेंस आई खड़ी है, क्या हो रहा है? तो इन तमाम एग्जाम्पल्स में आप देखिए, आपको कोई बात समझ आ रही है? कोई बात समझ नहीं आएगी। यही फ्रेज है। फ्रेज आपको कभी भी पूरी बात समझाएगा नहीं। एक जुमला तो होता है, आप इसे जुमला या एक फिक्रा कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें आपको बात पूरी समझ नहीं आएगी। इसमें आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट तो नजर आएंगे, लेकिन आपको यहां पर सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। ये जुमला तो होगा, इसे हम जुमला तो कहेंगे दोस्तों, लेकिन इससे हमें बात पूरी समझ नहीं आएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जी सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? चंद अल्फाजों को मिलाकर एक पूरा जुमला बनाना और बात पूरी समझ भी आ जाए। यही फर्क है फ्रेज और सेंटेंस में। सेंटेंस में हमें बात पूरी समझ आ जाती है कि आगे वाला क्या मैसेज देना चाह रहा है। अगर हम बात करें जी फ्रेज की, फ्रेज में हमें बात पूरी समझ नहीं आती। ठीक है। यही फर्क है सेंटेंस और फ्रेज में। और एक और फर्क भी ये है कि सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों नजर आएंगे। फ्रेज में आपको तीनों चीजें नजर नहीं आएंगी, इसलिए तो उसमें आपको बात पूरी समझ नहीं आती। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ऑन द रोड, ये हमारे पास थे। इन द रूम, रीडिंग अ नॉवल। अब इसी के शुरू में हमने क्या लगा दिया? हमने सब्जेक्ट को लगा दिया, तो हमें बात पूरी समझ आ गई है। ठीक है ना। जैसा कि आपने कहा जी द कार इज ऑन द रोड, कार सड़क पर है। शी इज सिटिंग इन द रूम, वो कमरे में बैठी है। ही इज रीडिंग अ नॉवल, वो एक नॉवल पढ़ रहा है। तो जब हम इसके शुरू में सब्जेक्ट का इजाफा कर देंगे या कुछ ऐसे वर्ड्स का इजाफा कर देंगे जिससे हमें बात पूरी समझ आ जाए, तो वो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। अकेले फ्रेज कि हमें बात पूरी समझ नहीं आती, आधी बात समझ आती है, आधी समझ नहीं आती। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेंटेंस की बात करें तो यहां पर सेंटेंस में हमें बात पूरी समझ आएगी। ठीक है। ओके दोस्तों, तो सेंटेंस में फिर हमने देखना है जी सब्जेक्ट क्या होता है। बड़ा ही इजी है। किसी भी काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। सब्जेक्ट यही है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे कोई करने वाला ना हो। कोई करने वाला होता है तो तभी कोई काम हो रहा होता है ना। कोई काम बगैर सब्जेक्ट के नहीं होता। बस ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। जैसे कि आसिम इज प्लकिंग द फ्लावर, आसिम फूल तोड़ रहा है। अब ये जो फूल तोड़ने वाला काम है, प्लकिंग वाला जो काम है, ये कोई ना कोई कर रहा है ना, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। आसिम हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। किसको तोड़ रहा है वो? फ्लावर को। ठीक है। ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रहा है। तो ये जो खाने वाला काम कर रहा है एप्पल को, ये हमारे पास क्या हुआ? फाइल हुआ। इस तरह ही स्टोल माई बाइक यस्टरडे, उसने कल मेरी मोटरसाइकिल चोरी की थी। ही हमारे पास सब्जेक्ट है। किसी ने चोरी तो की है ना, तो यहां पर ये हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास लास्ट है जी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट थोड़ा सा आपके लिए आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, आपने पहली दफा ये वर्ड सुना है।
लेकिन आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फाइल के मुतालिक किसी काम की खबर देना। इसका काम ये होगा कि आपको ये बताए कि फ़ाइल क्या काम कर रहा है। जैसा कि हमें किसी के बारे में मुखबिर रख दिया जाए कि आपने ये बताना है कि ये बंदा क्या काम कर रहा है। आपने हमें पल पल इस चीज़ की खबर देनी है कि ये बंदा सुबह को कहाँ जाता है, शाम को कहाँ जाता है और रात को कहाँ जाता है। तो आप एक खबर रसा के तौर पर काम कर रहे हैं ना। आपने हर चीज़ के बारे में खबर देनी है उस बंदे के बारे में। तो यहाँ पर प्रेडिकेट का भी यही काम होता है कि इसने सब्जेक्ट जो होगा उसके बारे में आपको खबर देनी है कि वो कौन सा काम कर रहा होता है। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है जो आपने अपने माइंड में रख लेनी है। ठीक है, जैसा कि आसम इज प्लकिंग द फ्लावर। अब यहाँ पर आपको ये जो प्रेडिकेट है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है, ये आपको क्या बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा काम कर रहा है, वो फूल तोड़ रहा है। तो ये आपको यहाँ पर खबर दी जा रही है। ठीक है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में क्या खबर दी जा रही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रेडिकेट आ जाएगा। खबर ये दी जा रही है कि वो सेब खा रहा है। अब ये प्रेडिकेट जो है ये अपने सब्जेक्ट के बारे में, ये जो ही है इसके बारे में खबर दे रहा है आपको कि वो सेब खा रहा है। ठीक है, ओके। ही स्टोल माई बाइक यस्टरडे, उसने चुराई। क्या चीज चुराई? माई बाइक यस्टरडे। अब ये जो हमारे पास माई बाइक यस्टरडे है, ये पूरी की पूरी खबर है, यानी एक न्यूज की तरह है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्रेडिकेट है, ये इसने आकर हमें ये बताया कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो किस काम को कर रहा है, कौन से काम में इन्वॉल्व है, उसने कौन सा काम किया है, उसने चोरी वाला काम किया। और कौन सी चोरी की है, क्या चीज चोरी की है? मेरी बाइक चोरी की है यस्टरडे। सिंपल सी बात है, प्रेडिकेट का काम ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में आपको खबर देना कि वो कौन सा काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज की हमारे जो क्लास नंबर 3 है ये पे मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लास यानी सबक नंबर 3 में ग्रामर की जो मुतालिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने सीख ली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें तो आप हमारी क्लासेस को देखते रहें। मजीद आप प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं, खुद से आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर हम आपकी प्रैक्टिस चेक करें तो व्हाट्सएप पर भी आप खुद से अपनी प्रैक्टिस बनाकर आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे। लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट क्लास नंबर 4 में आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।